समाकलन करना है 5x अपान एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसको समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पहले गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x अपान एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 dx। अब ये जब आंशिक भिन्नों से तोड़ेंगे तो a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 2 प्लस c अपान एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा। तो अब इसका अंश कितना है 5x, इसका अंश है 5x। a का गुणांक कितना बनेगा x प्लस 1 कटेगा तो ये दोनों कोष्टक बचेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और प्लस b का गुणांक x माइनस 2 कटेगा तो x प्लस 1 बचेगा और क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा और प्लस c का गुणांक x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2 कटेगा तो ये दोनों बचेगा, यानी कि x प्लस 1 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इम्प्लाई x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x बराबर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0 और यहाँ c वाला 2 माइनस 2 0 तो केवल b वाला मान बचा रहेगा। 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 1 3 यानी कि गुणे 3 गुणे 2 रखेंगे, 2 दूनी 2 और 2 4 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 रखा गया, 2 1 3 हो गया, यहाँ 2 रखा गया, 2 और 2 4 हो गया तो 4 3 12, तो 12 नीचे जाएगा तो दिस इम्प्लाई b की वैल्यू आ जाएगी 10/12। तो ये 2 पंचे 10 और 2 छक 12 तो दिस इम्प्लाई b की वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब क्या करें x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे, दिस इम्प्लाई x इक्वल माइनस 2 रखने पर तो यहाँ माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का 5 में गुणा ये माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल यहाँ क्या रख रहे हैं माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 प्लस 2 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 ये 0 यानी कि c वाली वैल्यू बचेगी। तो माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 इसमें आएगा, यहाँ माइनस 2 यानी माइनस 4 आएगा। तो दिस इम्प्लाई ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 नीचे जाएगा माइनस 10/4 यानी कि c बराबर माइनस 10/4 हो जाएगा। अब जब ये काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, दिस इम्प्लाई c की वैल्यू माइनस 5/2 हो जाएगा। अब जो है देखिए हमको प्राप्त हो गया b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए x प्लस 1 को 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाई x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर तो यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का 5 में गुणा ये हो जाएगा माइनस 5। अब माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 तो a के कोएफिशिएंट में माइनस 3 आया, यहाँ माइनस 1 रख रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया प्लस 1। अब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 3 नीचे जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 5/3 यानी कि दिस इम्प्लाई a की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। अब जब समान रखेंगे a की वैल्यू कितनी आई है 5/3 इक्वल ये आया है 5/3। समाकलन कितना x प्लस 1 dx अपान एक्स प्लस 1 dx अपान एक्स प्लस 1। अब जो है b हम देखते हैं b की वैल्यू कितनी आई है 5/6 आई है तो ये प्लस 5/6 dx अपान कितना है b की वैल्यू में x माइनस 2 है तो यहाँ x माइनस 2 लिख देंगे और c बटा x प्लस 2 है तो c की वैल्यू हम देखते हैं कितना आया है माइनस 5/2 तो यहाँ माइनस 5/2 फिर dx अपान c के नीचे कितना है x प्लस 2 तो x प्लस 2। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल ये 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 ये हो जाएगा log x माइनस 2 माइनस ये 5/2 log में हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c। तो हमारा उत्तर कितना आया 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2
-5/2 log x + 2 + c, यही उत्तर